हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम आज। पहले ही 2 चैप्टर अपलोड कर लिए हैं, तो आई होप आपने वो देख लिए होंगे। चैप्टर नंबर 3 है हमारा एचआर प्लानिंग, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। एचआरपी हो गया, इतनी देर एचआरएम पढ़ रहे थे, अब एचआरएम के अंदर हम पढ़ रहे हैं एचआरपी। एचआरपी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, तो ये हो गया एचआरपी। ठीक है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स यानी कि कंपनी के अंदर काम करने वाले जो एम्प्लॉइज हैं, हाँ, उससे रिलेटेड प्लानिंग करना। उस एम्प्लॉय से रिलेटेड क्या करना? प्लानिंग करना। अब बेटा प्लानिंग जो है वो हमेशा किसकी की जाती है? फ्यूचर की। तो फ्यूचर की प्लानिंग करना, किसकी? अपने एम्प्लॉय से रिलेटेड फ्यूचर में प्लानिंग करना। अब प्लानिंग किस चीज़ की करना? देखो भैया, फ्यूचर में चेंजेस तो आएंगे, तो कितने एम्प्लॉय की और रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कितने एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे, कोई रिटायरमेंट लेगा, है ना, हो सकता है किसी के साथ कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, हो सकता है कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, तो उससे रिलेटेड हमें एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़े, है ना, क्योंकि जो राइट पर्सन है वो राइट प्लेस पे होना चाहिए, तभी जो है राइट बिजनेस होगा। तो राइट पर्सन राइट प्लेस पे कब होगा? जब हम प्लानिंग करेंगे उससे रिलेटेड। तो एचआर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स यानी कि आपके एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीपल्स काम करते हैं, उनके लिए प्लानिंग करना फ्यूचर से रिलेटेड। अब फ्यूचरिस्टिक की है ये, क्योंकि प्लानिंग वर्ड आ गया ना, तो फ्यूचर की जाती है। ओके, चलिए इसको हम पढ़ते हैं और उसके साथ साथ में मैं आपको बहुत सारे एक्सप्लेनेशन भी देता जाऊंगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एचआर प्लानिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ एचआर प्लानिंग क्या है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ एसेंशियल द प्रोसेस of getting the right number of qualified people for the right job at right time. right 3 बार आ गया ना, ये राइट वर्ड तीन बार आ गया। देखो ऐसी प्रोसेस, एचआर प्लानिंग क्या है, एचआरपी क्या है? एचआरपी सर एक ऐसी प्रोसेस है, यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है? राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉय, जो कि क्वालिफाइड एम्प्लॉय, राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉय को हायर करना, उनको जॉब पे रखना, उनको राइट जॉब देना, राइट जॉब एंड राइट टाइम पर, राइट टाइम। तो क्या क्या आया? राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉय, राइट जॉब, राइट टाइम पर उनको देना, इस तरीके की प्लानिंग करना एचआरपी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंतर्गत आता है। ओके, सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यानी कि एचआरपी इज अ एसेंशियल प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर गेटिंग द राइट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पीपल यानी कि क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉइज को क्या करना? बिजनेस के अंदर शामिल करना, उनको रिक्रूट करना, उनको रखना। ओके, उनको जॉब देना। कैसी जॉब देना? राइट जॉब। राइट जॉब कैसे हो गई सर? जॉब तो सारी राइट होती है भाई, जो बंदा जिस जॉब के लिए क्वालिफाइड है, जिसके पास जो स्किल है, उसको वही जॉब देना। एक इंजीनियर को कोई दूसरा अकाउंटिंग का काम नहीं देना, एक अकाउंटेंट को इंजीनियर का काम नहीं करेगा। एक एग्जांपल है, यानी कि राइट नंबर ऑफ क्वालिफाइड एम्प्लॉइज को रखना और उनको उसके बाद में राइट जॉब देना और राइट टाइम पे देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट इट्स ऑब्जेक्टिव, और तभी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएगी। राइट क्वालिफाइड पर्सन को राइट जॉब देना, राइट टाइम पे देना, ये पूरा प्रोसेस एचआरपी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर आता है और इससे ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेगा। अब लिख लोगे? ओके, नेक्स्ट, it is a system of matching the supply of people with openings the organization expect over a given time frame. एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर कितने एम्प्लॉइज किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमको सप्लाई करने हैं, कितने सप्लाई करने हैं, उसको मैच करने का एक सिस्टम जो होता है वो एचआरपी के अंदर आता है। देखो भैया, ऐसा नहीं होता है कि आग लगने पे कुआं खोदें। ये कहावत तो सुनी होगी आपने कि इधर आग लगे, इधर कुआं खोद रहे हैं भैया, कुआं खोद के पानी निकालेंगे फिर आग बुझाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना, क्योंकि आग लगी है, ओके, जला के नष्ट कर देगी कुछ ही टाइम में। ऐसे कैसे? किसी ऑर्गेनाइजेशन में आवश्यकता पड़ने पर कहाँ से एम्प्लॉय लाओगे? एम्प्लॉय तो बहुत मिल जाएंगे, बेरोजगारी बहुत है, लेकिन जो स्किल के एम्प्लॉय आपको चाहिए,
स्किल्ड वो कहाँ से मिलेंगे, एक्सपीरियंस्ड कहाँ से मिलेंगे। तो उनकी पहले से प्लानिंग करना, भी फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी आ रही है, फ्यूचर में ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो चेंजेस हैं एनवायरनमेंट के अंदर, कंट्री के अंदर, पॉलिसीज के अंदर, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये चेंजेस कर सकती है, जिसकी वजह से हमें ये एम्प्लॉय चाहिएंगे। तो उनकी फ्यूचर में ही ऐसा सोच के रखना HRP के अंदर आता है। यही लाइन ये बोल रहा था, ओके, जो मैंने आपको इजीली बता दिया। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यानी कि HRP, ओके, HRP is a forward looking function, बिल्कुल forward looking function है। It tries to assess human resource requirement in advance। कब से ये तो कह रहा हूं, प्लानिंग का मतलब एडवांस में करेंगे ना, तो ह्यूमन कितने चाहिएंगे, किस क्वालिफिकेशन के चाहिएंगे, उनको कौन सी जॉब देनी है, किस टाइम पे चाहिएंगे, किस टाइम पे जॉब देनी है, इसको पहले से ही एडवांस के अंदर ही इसको देखना। कहाँ कहाँ, प्रोडक्शन शेड्यूल के अंदर, मार्केट फ्लक्चुएशंस के अंदर, डिमांड फोरकास्ट के अंदर, ये सब कुछ बैकग्राउंड में जब चलता है तो इसी को बोलते हैं HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ओके, ठीक। चलिए, इट इज अ इंटीग्रल पार्ट, ये इंटीग्रल है ना, आंतरिक भाग है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ओवरऑल कॉर्पोरेट प्लान द रिफ्लेक्ट द बोर्ड थिंकिंग ऑफ मैनेजमेंट अबाउट मैन पावर नीड्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो मैन पावर की क्या जरूरत है उसके ऊपर सोचती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, तो बहुत इजी है। सबसे पहले है फ्यूचर ओरिएंटेड, बिल्कुल प्लानिंग हम करते ही फ्यूचर ओरिएंटेड है ना। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग लाइक ऑल प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग और फ्यूचर ओरिएंटेड। जैसे बाकी सब प्लानिंग फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, तो ये भी फ्यूचर ओरिएंटेड है। फ्यूचर में कितने एम्प्लॉय को रखना है, कौन सी स्किल वाले को रखना है, कौन जाएंगे जिसकी वजह से रिप्लेस होंगे, कितने नए आएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितने आएंगे, टेक्नोलॉजी में कितने आएंगे, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में कितने आएंगे, सेलिंग में कितने आएंगे, ओके, यस। नेक्स्ट, तो फ्यूचर ओरिएंटेड है, कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है ना, क्योंकि जो फ्यूचर कल है वो आज आ जाएगा, फिर आगे और फ्यूचर, तो फ्यूचर तो आगे बढ़ता जाएगा ना, और फ्यूचर प्रेजेंट बनता जाएगा, फिर पास्ट चला जाएगा, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती ही रहती है, कभी बंद नहीं होती है। क्योंकि देखो, बंद होगी कैसे, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस होते रहते हैं, और आज के टाइम में टेक्नोलॉजी की वजह से जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, हम बिजनेस स्टडीज़ के अंदर पढ़ते थे, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंजेस होता रहता है, तो उसकी वजह से जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी डिमांड और सप्लाई भी चेंजेस उसमें होते रहते हैं, उनकी स्किल में भी चेंजेस होते रहते हैं, तो ये जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी बंद नहीं होगी। तो फ्यूचर ओरिएंटेड यस, कंटिन्यूस प्रोसेस यस, हेल्प इन कॉर्पोरेट प्लानिंग, जो भी कॉर्पोरेट प्लानिंग करते हैं, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट होता है कॉर्पोरेट प्लानिंग का, तो कॉर्पोरेट प्लानिंग में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर हम HRP करेंगे यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करेंगे, तो उससे क्या होगा, हम यहाँ पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है सबसे पहले, फिर हम उस मुद्दे पे आते हैं। ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट, सर्वोत्तम, ओके, बेस्ट, ओके, तो बेस्ट यूटिलाइजेशन करना किसका, रिसोर्सेज का। कौन से रिसोर्सेज की प्लानिंग कर रहे हैं, HR की। HR मतलब जो पीपल, जो लोग, जो एम्प्लॉइज, हाँ, उनका बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, उनका बेस्ट यूज लेना। वो कैसे लेंगे, जब हम उनसे रिलेटेड प्लानिंग करेंगे। सर कैसे प्लानिंग करेंगे, कौन से नंबर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन आप किस स्किल के रख रहे हो, उनको उसी स्किल से रिलेटेड जॉब देना, यानी कि राइट पर्सन राइट जॉब राइट टाइम पे देना, तो उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेज का, बेस्ट रिसोर्सेज का यूज करना है, तो आपको रिसोर्सेज कौन से, ह्यूमन रिसोर्सेज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, HRP करना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। सिस्टमैटिक अप्रोच है ना, ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने एम्प्लॉइज़ की डिमांड है, कि सर 1000 एम्प्लॉय की डिमांड है, सप्लाई कितनी हुई है, 800 हुई है, तो 200 फटाफट लाओ, उसके लिए प्लानिंग करो। तो डिमांड और सप्लाई, ये जो दो चीज़ें हैं, इनके बीच में ही जो है ये सिस्टमेटिक अप्रोच है जो काम करती रहती है। तो इन दोनों के, डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप होता है ना, उसको हम HRP नाम के ब्रिज से उस गैप को खत्म कर देते हैं। ये डिमांड है, ये सप्लाई है। डिमांड है फॉर एग्जांपल की, इधर है डिमांड है 1000 एम्प्लॉय की, सप्लाई हुई है ओनली 800 की, यस, तो हम HRP नाम के ब्रिज से इन दोनों को इक्वल कर देंगे, जो आपकी सप्लाई है उसको बढ़ा के 1000 कर देंगे। तो ये HRP से करना, मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से ही सप्लाई और डिमांड के बीच के गैप को खत्म किया जा सकता है। ओके,
है ना, ब्रिजेस द गैप। यस, नेक्स्ट आता है बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म। कैसा? बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म। ह्यूमन रिसोर्स प्लान कैन बी लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म के मायने क्या, शॉर्ट टर्म के मायने क्या? लॉन्ग टर्म मतलब लंबे पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म मतलब छोटे पीरियड के लिए। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म प्लान आर प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। 5 साल के लिए जो प्लान बना रहे हैं वो लॉन्ग टर्म प्लान हो गया। और शॉर्ट टर्म प्लान कौन सा हो गया? जो 1 साल के लिए बनाया जा रहा है या 1 साल से कम के लिए बनाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब जियो लॉन्च किया था उससे पहले रिलायंस कंपनी ने क्या किया होगा? जियो 4G जब इंडिया में लॉन्च हुआ उससे पहले रिलायंस कंपनी ने क्या किया होगा? HRP किया होगा। उसको पता होगा कस्टमर केयर में कितने लोग चाहिएंगे, टावर लगाने के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, सेटअप के लिए, है ना, सिम बांटने के लिए, और जो जगह जगह जाके जो जितने भी दुकानदार हैं उन तक सिम पहुंचाने के लिए, उनको सिस्टम समझाने के लिए कितने सारे लोगों की ज़रूरत होगी। तो उन्होंने पहले HRP किया होगा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किया होगा, और उसके बाद में राइट पर्सन को राइट जॉब राइट टाइम पे दे दी और जियो लॉन्च किया गया, तभी वो सक्सेसफुल रहा। ओके जी, यस, ठीक है। तो वो 5 साल के लिए है या 1 साल के लिए हो सकता है। सो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हो गया आपका। बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वांटिटेटिव मतलब कितनी क्वांटिटी चाहिए सर? 1000 नंबर ऑफ स्किल के, हमको इस स्किल के 1000 लोग चाहिए। ओके, और क्वालिटी मतलब स्किल। देखो, क्वांटिटी मतलब नंबर और क्वालिटी मतलब स्किल, समझ गए? 1000 बंदे चाहिए। ओके, ये तो हो गया क्वांटिटी। कौन सी स्किल के चाहिए? ये होगा क्वालिटी। तो दोनों अप्रोच के ऊपर यहां पर प्लानिंग की जाती है। मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल ये पूरी की पूरी मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। HRP करना, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। बेटा प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्राथमिक सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि HRP करो आप। ओके जी, नेक्स्ट स्टडी ऑफ मैन पावर। इससे मैन पावर की हम स्टडी करते हैं। बिल्कुल, मैन पावर जो है उनकी में क्या क्या स्किल है, कौन कौन की स्किल की हमको ज़रूरत है, इसकी पूरी स्टडी की जाती है HRP के अंदर। 2 फेज प्रोसेस, 2 फेज प्रोसेस है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ 2 फेज प्रोसेस इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई दोनों पे काम करती है। तो 2 फेज प्रोसेस है। कितने लोग चाहिए, कितनी सप्लाई है, कितने लोग चाहिए, कितनी सप्लाई है। यस, ऑब्जेक्टिव क्या है सर? ह्यूमन रिसोर्स क्यों करें, इसे ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आर एज फॉलोज, टू एंश्योर ऑप्टिमम यूज ऑफ एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स। जो अभी ह्यूमन रिसोर्सेज, HR मतलब आपको पता है ना, एम्प्लॉय, पीपल जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हाँ, तो उनका ऑप्टिमम मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है तो HRP करना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड नंबर, फोरकास्ट फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। फ्यूचर में किस स्किल के कितने एम्प्लॉय चाहिए, कौन सी जॉब पे रखना है उनको, किस समय रखना है, ये सब करने के लिए, ये सबको पूरा करना है। तो ये भी एक तरह का ऑब्जेक्टिव है HRP का। तो HRP करना पड़ेगा, वरना आप फ्यूचर रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाएंगे। To provide control measure to ensure that necessary human resources are available and when required. इस चीज़ पे कंट्रोल करना, मेजर करना, उसको मापना और इंश्योर करना कि ह्यूमन रिसोर्सेज की जब जरूरत होगी तो क्या वो अवेलेबल होंगे। तो इसको क्या करना, मेजर करना और इसको इंश्योर करना। ओके, यस, बिल्कुल होंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव है। लिंक बिटवीन, किस चीज़ के बीच लिंक है? प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग। तो एक तो रिसोर्स प्लानिंग, कौन सी? HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, इन दोनों के बीच में लिंक का काम किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, असेस द सरप्लस एंड शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। कितने एम्प्लॉइज ज्यादा हैं? यस, अगर ज्यादा है तो डाउन साइजिंग करेंगे। हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर, अब आप बता देना कमेंट में कौन से में पढ़ा था हमने डाउन साइजिंग। ठीक है, तो डाउन साइजिंग करना अगर सरप्लस है तो, और अगर कम पढ़ रहे हैं तो और जॉब के लिए रिक्रूटमेंट निकालना, उनको भर्ती करना। ओके, तो इस HRP करोगे तभी तो पता चलेगा। यस, एंटिसिपेट द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड जॉब्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा किसी भी टेक्नोलॉजी का ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जॉब्स पर, तो उसका एनालिसिस करना है तो HRP करना पड़ेगा। ओके जी। डिटरमाइन लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट का लेवल क्या रहेगा और ट्रेनिंग कैसे देंगे, ये देखना HRP करना पड़ेगा। HRP मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ओके, आप समझदार है। द नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड हाउसिंग नीड्स ऑफ एम्प्लॉई। कॉस्ट क्या पड़ेगी HR की, अगर ये देखना है तो फिर आपको HRP करना पड़ेगा। फैसिलिटेट प्रोडक्टिविटी ऑफ बार्गेनिंग, यानी कि
भैया जॉब पे रख रहे हैं ना, तो किस पैकेज पे रख रहे हैं उससे रिलेटेड थोड़ा सा बार्गेनिंग करना है, तो एचआरपी करना पड़ेगा। प्रोवाइड बेसिस फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का बेस जो है वो ह्यूमन रिसोर्स होता है और इसके लिए आपको एचआरपी करना पड़ेगा। नीड क्या है सर, क्यों करें हम एचआरपी, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है एचआरपी करना, अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखो भैया अगर करोगे तो ये फायदे होंगे, ये जरूरत है एचआरपी करने की। एचआरपी ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत क्या है, देखिए टू कैरी ऑन इट्स वर्क एंड अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, काम कंटिन्यू करना है और ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने तो एचआरपी करना पड़ेगा। क्योंकि एचआरपी में क्या होता है, क्वालिफाइड पर्सन को रखा जाता है जो स्किलेबल होते हैं और उनको राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखा जाता है और राइट टाइम पे रखा जाता है, जिसकी वजह से काम अच्छे से होता है, प्रोडक्शन अच्छे से होता है, सेल अच्छे से होती है, ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव क्या कर लेती है, अचीव कर लेती है। क्योंकि देखो बेटा फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज तो बहुत सारे होते हैं, 5M होते हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट M कौन सा होता है, मैन। वही मटेरियल, मनी, मेथड, मशीन को क्या करता है, ऑपरेट करता है। ये एक ऐसा फंक्शन है जो ये एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जो बाकी सब रिसोर्सेज को ऑपरेट करता है। तो इसका क्वालिफाइड होना, इसका स्केलेबल होना, इसका राइट जॉब पे होना और इसका राइट टाइम पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये केवल और केवल एचआरपी से हो सकता है। ओके, सो वर्क अच्छे से कराना है, ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर एम्प्लॉइज विद एडुकेट नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड एप्टीट्यूड्स। अगर ये सब चाहिए बंदे इस स्पेसिफिकेशंस के, तो एचआरपी करना पड़ेगा वरना नहीं मिलेंगे। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आइडेंटिफाई गैप्स इन एग्जिस्टिंग मैन पावर इन टर्म ऑफ देयर क्वांटिटी एंड टैलेंट। अभी जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज है उनकी जो क्वांटिटी है और उनका जो टैलेंट है, हाँ क्या वो सही है, क्या उनमें कहीं गैप तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए कम है, कहीं ऐसा तो नहीं है जो हमें टैलेंट चाहिए वो तो है ही नहीं, या है तो वो गैप है क्या, अगर है तो उसका पता एचआरपी से ही चलेगा। ओके, इसलिए एचआरपी की जरूरत है। नेक्स्ट, देयर इज अ नीड टू रिप्लेस एम्प्लॉइज। बेटा देखो एम्प्लॉय छोड़ के तो जाएगा ना, अमर थोड़ी है, यस, तो वो रिटायर भी होगा, डेथ भी हो सकती है, रिजाइन भी कर सकता है, कहीं अच्छे से ऑफर मिल गया वहां जा सकता है ना। तो उस केस के अंदर उसको कोई इंजरी भी हो सकती है, तो उस केस के अंदर एम्प्लॉइज को रिप्लेस करना पड़ेगा और एचआरपी किया हुआ होगा तो फटाक से रिप्लेस कर देंगे, किसी दूसरे को रख देंगे। यस, तो ये पता करना होगा ना कब कौन रिटायर हो रहा है ना, कब कौन रिजाइन कर सकता है, उसका एक रेशियो तो निकाल ही सकते हैं ना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हर साल जो है इतने एम्प्लॉय रिटायर होते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो है इतने % रिजाइन करते हैं, तो उसका टर्नआउट रेशियो आपके पास होगा और उस रेशियो के बेसिस पे आप एचआरपी कर दीजिए। यस, तो एचआरपी की जरूरत तो है। ओके जी, नेक्स्ट आता है हमारा, देयर इज अ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग फैसिलिटी द एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपांशन करना चाहते हो, एक फैक्ट्री या एक और खोलना चाहते हो, उसको स्टेट लेवल से नेशनल लेवल, नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल, ग्लोबल प्लेयर बनाना चाहते हो, उसका एक्सपांशन करना चाहते हो, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो, है ना। डाइवर्सिफिकेशन समझ में आ गया, कभी एक ये प्रोडक्ट बनाते थे अब इसके साथ 2-3 प्रोडक्ट ये भी बनाएंगे, है ना। तो इस मतलब फील्ड सेक्टर चेंज कर रहे हो, डाइवर्सिफाई कर रहे हो, तो आपको एचआरपी करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉइज़ की, टैलेंटेड एम्प्लॉइज़ की, नॉलेजेबल एम्प्लॉइज़ की, एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी और कितनी पड़ेगी वो भी पता करना होगा एचआरपी के थ्रू। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्रिएट अवेयरनेस, एचआरपी जो है अवेयरनेस क्रिएट करता है, कहाँ पर, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जो ह्यूमन रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है तो उससे रिलेटेड अवेयरनेस एचआरपी के थ्रू आता है। ओके, इट्स हेल्प टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ मैन पावर। मैन पावर यानी कि जो आदमी काम करता है ना वो वेस्ट नहीं चला जाए, तो वो एचआरपी के थ्रू हो सकता है। ऐसा तो नहीं सुबह से शाम तक काम कर रहा था, एक पेज दिया टाइप करने के लिए, 10-20 पेज दे दिए, बंदे ने टाइप कर दिए, पता चला यार ये तो टाइप करने नहीं थे, ये कोई गलत कर दिए, ये तो पहले से हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, यस, तो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए, उसी को मैन पावर बोलते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज हेल्पफुल इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस। अगर आप चाहते हो जो टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस हो रही है, हो ही रही है, होती ही रहेगी, टेक्नोलॉजी एक्सपांड होती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी, चेंजेस आते रहेंगी, तो आपका एम्प्लॉय जो है वो भी आगे उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता हुआ आगे बढ़ता जाए, सीखता जाए, तो उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जरूरत होती है, तो वो एचआरपी के थ्रू पता लगेगा तभी दे पाएंगे। ओके जी, नेक्स्ट, with the help of human resource planning, area of surplus manpower can be anticipated and timely action can be taken। जहां हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा मैन पावर पहले से ही सरप्लस में है, तो फिर वहां हम एक्शन लेके उनको क्या कर सकते हैं,
क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं भैया, उनको कंपनसेशन देंगे, VRS देंगे, डाउन साइजिंग करेंगे, है ना। और अगर कहीं कमी है तो उसको पूरा करेंगे। लेकिन ये किससे पता चलेगा, ये HRP से पता चलेगा, इसलिए HRP इंपॉर्टेंट है, HRP की ज़रूरत है। ओके जी, ठीक। तो ये था हमारा HRP ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ आप कंटिन्यू देखते रहे, अच्छे से पढ़ाई करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।